छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले से एक बेहद गंभीर और संवेदनशील मामला सामने आया है। राजिम थाना क्षेत्र के दुधकैया गांव में अल्पसंख्यक मुस्लिम परिवारों पर कथित सांप्रदायिक हमले का आरोप लगाया गया है। आरोप है कि असामाजिक और सांप्रदायिक तत्वों ने गांव में मुस्लिम परिवारों के घरों और वाहनों में आगजनी की, साथ ही चाकू से हमला भी किया गया। इस मामले को लेकर आज सर्व समाज के लोगों ने कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन सौंपा और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। आइए देखते हैं क्या है पूरी खबर। बताया जा रहा है कि यह घटना 2 फरवरी 2026 की है। घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल बन गया, जिसके चलते कई मुस्लिम परिवार जान माल की सुरक्षा के डर से गांव छोड़कर अन्यत्र चले गए। पीड़ितों का आरोप है कि समय रहते उन्हें पर्याप्त सुरक्षा नहीं दी गई, जिससे हालात और बिगड़ गए। वहीं मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार के कार्यकाल में अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है। हालांकि ये आरोप राजनीतिक है और प्रशासन की ओर से इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। जानकारी के अनुसार घटना से पहले गांव में एक व्यक्तिगत विवाद हुआ था, जिसमें एक मुस्लिम और एक गैर मुस्लिम व्यक्ति शामिल थे। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि इस विवाद में कोई भी दोषी था तो उस पर कानून के तहत निष्पक्ष कार्रवाई होनी चाहिए थी, चाहे वह किसी भी समुदाय से जुड़ा हो। लेकिन आरोप है कि इस व्यक्तिगत विवाद को सांप्रदायिक रंग देकर हिंदू मुस्लिम नफरत फैलाने की कोशिश की गई। घटना के बाद क्षेत्र में सांप्रदायिक सौहार्द को गंभीर नुकसान पहुंचा है। अब पीड़ित पक्ष और सामाजिक संगठनों की मांग है कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई, पीड़ित परिवारों को सुरक्षा, राहत और न्याय दिया जाए। साथ ही गाँव में शांति बहाल करने के लिए शांति समिति के गठन की भी मांग उठ रही है। ये राज्य सरकार की घोर नाकामयाबी है और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि 15 साल यही भाजपा की सरकार थी और रमन सिंह मुख्यमंत्री थे, तो किसी भी अल्पसंख्यक पे हमले नहीं होते थे। और जब से साय सरकार आई है और इनका एजेंडा है कि अल्पसंख्यकों को परेशान करना और भारत की छवि जो है विदेशों में धूमिल करना, और 12 घर के करीब को पूरे मुसलमानों के घर को आग लगा दिए हैं। उनके घरों के बाहर जो गाड़ियां खड़ी थी उनको पूरी जला दिए हैं और आगजनी का माहौल, और वो जो है पलायन करके रायपुर चले गए इस वक्त पे, और इतने डरे हुए हैं कि वापस जाने के लिए तैयार नहीं है। हमारी शासन से मांग है कि केंद्र सरकार राज्य शासन को बर्खास्त करे और उनको जो पलायन करके आए हैं उनको वापस उनके घरों को बना के दे शासन, और जिन्होंने आगजनी की है, जिन्होंने कानून को हाथ में लिया है, उनसे पैसा वसूल के दे। और यही हम मुख्यमंत्री को याद दिलाना चाहते हैं कि यही मुख्यमंत्री जब मुसलमान कोई आरोप करता है तो उनको उनके घर में बुलडोजर चलाने की धमकी देते हैं। तो आज क्यों उनके जो आगजनी किए हैं, जो घर हमला किए हैं, कई लोग घायल हैं, पुलिस वाले 4 घायल हैं और एक रायपुर में एक पुलिस वाला जो ना सीरियस है, एसपी को भी चोट आई है। तो क्या एसपी को चोट लगने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होगी? और ये हर हफ्ते का जो बिलासपुर में भी है और अन्य जिलों में भी है कि हर इतवार को क्रिश्चियन के घर में जाके कहते हैं कि साहब प्रेयर करना, आपका घर में प्रेयर करना मना है। मेरे को आप बताइए कि संविधान का कौन से अनुच्छेद में क्रिश्चियन को घर में प्रेयर करने के लिए मना किया जा रहा है और वर्बल किया जा रहा है, कहीं कहीं लिखित में भी दिया जा रहा है। किस कानून के तहत है? खाली एसपी कलेक्टर ही बता दे। और हम मेरा विष्णुदेव साय से और गृह मंत्री से है कि अगर आपको ये दंगाई अच्छे लग रहे हैं, इनकी हरकतें अच्छी लग रही है, तो क्यों अपने बच्चों को इनके साथ नहीं भेजते हैं? अपने बच्चों को क्यों कॉन्वेंट पे पढ़ाते हैं? आप बच्चों को कॉन्वेंट से, ईसाइयों से इतनी तकलीफ है, अल्पसंख्यकों से इतनी तकलीफ है, क्यों फॉरेन भेजते हैं? क्यों दुबई के दौरे करते हैं आप लोग? राजिम में एक बहुत बड़ी हिंसा की घटना सामने आई है, जिसमें ये घटना आज की नहीं है, घटना 2024 से पाल के रखी गई। मैं कहूँगी पाल के रखना, और ये वर्तमान की जो विष्णुदेव साय की सरकार है उनके द्वारा ही पाल के रखी गई घटना। और इसमें इन्हीं के लोग, जो बीजेपी पोषित लोग हैं, उनके द्वारा ही लगातार कभी बिलासपुर में तो कभी बाकी जगहों पे लगातार जो धर्म का लड़ाई लड़ाने की कोशिश की जा रही है हमारे हिंदू मुस्लिम भाइयों के बीच में और बहनों के बीच में, ये बहुत दुखद है। वही चीज वहां पर भी हुआ कि 24 की घटना को आज तक पाल के रखा गया, और उसका ही ये हल निकल के आता है कि आज मुसलमान परिवारों के लगभग 7 घरों को जला दिया गया। और मेरा कहना ये एक तरफा होगा कि अगर मैं सिर्फ इस तरह से बात करूंगी, मेरा ये कहना है कि इसमें जो दोनों तबके को लड़ाने की कोशिश है, इसमें पूरी तरीके से शासन, सरकार, विष्णुदेव साय की सरकार, और ये जो लगातार सांप्रदायिक तनाव पैदा करने की कोशिश, कभी चर्च में घुसने की घटना ले लीजिए, तो कभी राजिम के अंदर घटना हो जाती है, कभी जिस तरीके से आप कवर्धा में भी हुआ था, आज तक उन जांच घटनाओं का भी कुछ नहीं हुआ। बलौदा बाजार में भी जो था, आज तक उनमें कुछ नहीं हुआ। तो चौतरफा जो हिंसा का माहौल बना हुआ है, इसमें पूरी तरह से सरकार दोषी है, और इसीलिए आज हम राष्ट्रपति महोदय से इसकी मांग करते हैं कि ये जो अभी लगातार किसानों को परेशान किया गया, बल्कि इस समय तो सरकार जो लगातार समर्पण करा रही है, जनता इस समय बोल रही है कि
सरकार समर्पण करे जनता के सामने, क्योंकि जो जनता के मुद्दे हैं, किसानी का मुद्दा है, शिक्षा का मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है, इन मुद्दों पे से भटकार करके आपको जानबूझ करके धर्म पे ला करके खड़ा कर दिया गया है ताकि आप और हम लड़ते रहे। जो राजिम गरियाबंद जिला के दुधकैया गांव में जो हुआ है, अल्पसंख्यकों के घर के में तोड़-फोड़, मारपीट, आगजनी घटना, उसकी निष्पक्ष कार्रवाई हो और हम ये मांग करते हैं कि यहाँ की सरकार जो है निष्पक्ष नहीं है, उसमें निष्पक्षतापूर्वक कार्रवाई नहीं हो रही है और यहाँ पे अल्पसंख्यकों को, चाहे मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो, चाहे बौद्ध हो, जैन हो, सभी को जो है यहाँ परेशान किया जा रहा है बहुसंख्यक की ओर से। तो हमें मांग किए हैं कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए और सरकार के भी खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल इस पूरे मामले पर प्रशासन और पुलिस की भूमिका को लेकर सवाल उठ रहे हैं और सभी की निगाहें अब सरकार की आगे की कार्रवाई पर टिकी हुई है। ग्रैंड न्यूज के लिए भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट।